हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथमेटिक्स क्लासेस। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 का 8 पार्ट जो है वो है sin a प्लस cos a का होल स्क्वायर प्लस cos a प्लस sec a का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 7 प्लस tan स्क्वायर a प्लस cot स्क्वायर a। तो जो हमारी LHS है वो sin cos a cos और sec के टर्म्स में है, tan और cot में। RHS को हमको फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम, टेकिंग LHS को ही सॉल्व करेंगे। LHS को सॉल्व करने के लिए हम देख रहे हैं कि यहाँ पे क्या है, साइन और कॉसेक का होल स्क्वायर दिया हुआ है और कॉस और सेक का भी होल स्क्वायर दिया हुआ है। तो सबसे पहले बेसिक अलजेब्रा लगा देते हैं। ये इनमें दोनों ब्रैकेट्स में a प्लस बी का होल स्क्वायर ओपन करते हैं। तो ये हो गया a, ये हो गया b, a प्लस बी का होल स्क्वायर ओपन करते हैं। तो सबसे पहले a स्क्वायर, ये a बन गया और ये b बन गया। यहाँ पे ये a है, ये b बन जाएगा। तो a स्क्वायर प्लस 2a b, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर, कॉसेक ऑफ a का स्क्वायर। ठीक है, अब फर्स्ट ब्रैकेट हो गया। सेकंड ब्रैकेट क्या है, कॉस ऑफ a प्लस सेक ऑफ a का होल स्क्वायर। तो यहां क्या आ जाएगा, a स्क्वायर प्लस 2a b प्लस b स्क्वायर। ये हमारी सेकेंड ब्रैकेट कंप्लीट होगी। तो अब अगर हम देखें तो इस टर्म में और इस टर्म में साइन और कॉसेक आसपास लिखे हुए, और हमें क्या पता है कि साइन थीटा इक्वल्स टू 1 अपॉन कॉसेक ऑफ थीटा, या कॉसेक ऑफ थीटा इक्वल्स टू 1 अपॉन साइन ऑफ थीटा। ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। तो साइन थीटा को क्या लिख रहे हैं, 1 अपॉन कॉसेक ऑफ ए। 1 अपॉन कॉसेक ऑफ ए जैसे लिखा है इसको, साइन स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ऑफ ए। साइन ए को हम क्या लिख रहे हैं, 1 अपॉन कॉसेक ऑफ ए इनटू कॉसेक ऑफ ए तो अनचेंज है, प्लस कॉसेक स्क्वायर ए, और प्लस में यहाँ पे हम इस टर्म के अंदर सिर्फ इन दोनों टर्म्स में चेंजेस लाए हैं, बाकी कोई अनचेंज रखा है क्वेश्चन को। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं हम, कॉस स्क्वायर ए प्लस 2, कॉस ए को क्या लिख सकते हैं, कॉस और सेक आपस में रेसिप्रोकल है। तो कॉस ए क्या होता है हमें पता है, 1 अपॉन सेक ऑफ ए। तो हम कॉस ए को क्या लिख रहे हैं, 1 अपॉन सेक ए, और सेक ए को अनचेंज रख रहे हैं, प्लस सेक स्क्वायर ए। तो अब अगर हम देखें तो कॉसेक और कॉसेक कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ पे सेक और सेक कैंसिल हो जाएंगे। तो ये टर्म्स कैंसिल होने के बाद में यहाँ 2 इंटू 1 है, ये टर्म पूरी 2 बच गई और ये भी टर्म 2 बच गई। अब अगली टर्म में हम देखते हैं कौन कौन आसपास आके हमको वैल्यूज दे सकते हैं। तो ये फर्स्ट टर्म, इस टर्म को देखें और इस टर्म को देखें, क्योंकि प्लस से ज्वाइन है दोनों ब्रैकेट्स, तो आपस में आसपास रख सकते हैं दोनों को। तो इस टर्म को और इस टर्म को अगर मैं पास में रखूं, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, ये दोनों टर्म मिलके कितनी बन गई मेरी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज 1। तो ये दोनों टर्म तो हो गई। प्लस में क्या लिखना है मुझे, 2, क्योंकि ये पूरी टर्म की जगह कॉसेक कॉसेक कैंसिल हो गए, 2 बचेगा। प्लस में क्या लिखेंगे हम, कॉसेक स्क्वायर ए प्लस ये टर्म तो साइन स्क्वायर के साथ मिलके 1 बन गई। अब यहाँ पे ये पूरी टर्म की जगह क्या लिखेंगे, 2 इंटू 1 इज, यानी क्या, ये दोनों कैंसिल हो गए सेक, तो 2 इंटू 1 इज 2 प्लस सेक स्क्वायर ए, जो लास्ट में टर्म बची वो लिख देते हैं। तो ये हमारी बची हुई टर्म है दोनों ब्रैकेट से। ठीक है, अब अगर हम देखें तो 2 प्लस 2 प्लस 1, तो ये कितना बन गया हमारे पास में, 1 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 5। अब यहाँ देखते हैं बच गया कॉसेक ए और कॉसेक स्क्वायर ए और सेक स्क्वायर ए, और आरएचएस में मुझे क्या चाहिए, tan स्क्वायर ए और कॉट स्क्वायर ए चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, कॉसेक स्क्वायर ए और सेक स्क्वायर ए इन टर्म्स ऑफ कॉट एंड tan लिख देंगे। इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, हमें पता है कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1, और सेक स्क्वायर ए को क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1। तो कॉसेक स्क्वायर ए इन टर्म्स ऑफ कॉट स्क्वायर ए इज 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इज
कोसेक स्क्वायर है, और प्लस में सेक स्क्वायर है, ये सब तो 5 बना दिया मिलके। सेक स्क्वायर है की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 प्लस टेन स्क्वायर है। अब अगर देखें तो 5 प्लस 1 6, 6 प्लस 1 7, 7 ही चाहिए था हमें, तो ये बन गया हमारा 7, 5 प्लस 1 प्लस 1। और यहाँ क्या प्लस में क्या लिखूंगा मैं, प्लस कॉट स्क्वायर है, ये कॉट स्क्वायर आ गया, बाद में टेन स्क्वायर, यही हमें आरएचएस में चाहिए था। 7 प्लस टेन स्क्वायर है प्लस कॉट स्क्वायर है, ये हमारा आरएचएस है, हेंस प्रूव्ड।